तो बढ़ते हैं 6 क्वेश्चंस की ओर। 6 क्वेश्चंस देखिए क्या कह रहा है। 6 क्वेश्चन कह रहा है एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व। रैखिक आवेश घनत्व बता चुके हैं क्या होता है रैखिक आवेश घनत्व। जैसे तार है, ठीक, ये डेरिवेशन भी करवाया है। ये तार है और इस पर कोई चार्ज है, तो तार के लिए रैखिक आवेश घनत्व बताया था हमने, बताया था रैखिक आवेश घनत्व, ठीक, एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को कहते हैं, ये बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर यही कहा गया कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व, यानी ये लेमडा बराबर, यहाँ पर हम लिख लेते हैं लेमडा, ये दिया है 10 × 10⁻⁻8 कूलाम प्रति मीटर। ठीक है, ये व्यंजक भी बता चुके हैं, अगर आपको इसको देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से देख लेना। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि 10 × 10⁻⁸ कूलाम प्रति मीटर है, तार से 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तार से कितनी सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, इसको मीटर में ना कन्वर्ट कर लिया जाए। ठीक, तो 2 × 10⁻⁻2 मीटर हो गया। ठीक, मीटर दूर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ई ज्ञात करना है। ठीक, तो व्यंजक इसके लिए प्रूफ करवाया था, तार लिख लेंगे क्योंकि तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या थी, 1/2πε0 और λ/r, यही तो थी। ठीक है, तो इसको आप कुछ नहीं 2 से गुणा और 2 से भाग कर लें। ये क्यों, क्योंकि नीचे 1/4πε0 बन जाएगा, वहाँ पर 2 और ये बन जाएगा। ठीक है, और इसका मान आप जानते हैं कितना होता है, 9 × 10⁹ 2, और ये देखो दिया है 2 × 10⁻², और r का मान नहीं लेमडा का मान दिया हुआ है, मिस्टेक, 10 × 10⁸ माइनस का, और इसका मान दिया हुआ 2 × 10⁻² यहाँ से। ठीक है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो ये न्यूटन प्रति कूलम में आप लिख सकते हैं। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर देखो इसकी पावर 1 मान लो आप, 9 × 10⁻, देखो यहाँ पर प्लस के 9 है, यहाँ पर 1 और है। ठीक, और ये माइनस का 8 है, ये ऊपर जाके ये भी प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इतना बचा, नीचे कुछ तो बचा नहीं है, तो कहाँ लिख दें। ठीक, तो यहीं पर देख लीजिए, तो 9 × 10⁻, देखो ये 8 और 9 10 2 12, 12 से 8 जाएगा तो 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलम, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी तार के निकट। ठीक, यहाँ तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है धातु की बड़ी पतली 2 प्लेटें एक दूसरे के समीप और समांतर हैं। ठीक है, समीप और समांतर है, प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व इतना है। ठीक है, देखो धातु की 2 बड़ी और पतली समांतर, यानी ऐसे हम बना सकते हैं इसको, एक ये है और दूसरी प्लेट यहाँ पर बना सकते हैं ये। ठीक है, ये बना लिया। एक दूसरे के समीप और समांतर प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व आवेश को हम लोग किससे लिखते थे, सिग्मा से। किससे लिखते थे, सिग्मा से। ये है 1.77 × 10⁻11। ठीक है, -11 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, आगे कहा गया है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। तो देखो 2 प्लेटें और धातु की 2 बड़ी प्लेटें समीप समांतर हैं, और इन पे बता रहे हैं चिन्ह विपरीत है। यही चीज़ देखो, इस पे प्लस है, इस पे प्लस आवेश है, इस पे प्लस आवेश है, और इस पे माइनस आवेश है, उतना ही, इस पे माइनस आवेश है। तो देखिए इसके बीच में कहीं पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, इसके बीच में, प्लेटों के बीच में, तो आप जानते हैं कि माइनस प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा इसी की ओर होगी,
और प्लस के कारण इससे दूर होगी, दूर का मतलब इधर ही होगी। तो इसके लिए हम मान लेते हैं E1 है और इसके लिए E2 है। परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही बार है, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र, परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा वो E1 प्लस E2 होगा। ठीक, और एक प्लेट के कारण आप जानते हैं E1 प्लस E2, और एक प्लेट के इसके कारण जानते हैं आप पृष्ठ घनत्व तो है सिग्मा, तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, यही तो होता है एक प्लेट के कारण। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे के लिए भी होगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों आप जोड़ दें यहाँ पर, तो ये हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब देखिए हाफ ये है, यानी डिनोमिनेटर सेम है ना, तो ऐसे कर लीजिए, ऊपर का जोड़ लीजिए, तो 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, दो कट जाएगा, तो यहाँ से आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी वो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू गिवन है 1.77 इंटू 10⁻11, और अपान में इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12। ठीक है, देखिए ये और इससे ये हट जाएगा। अब हम क्या करते हैं, एक 10 ऊपर बढ़ा लेते हैं और एक 10 से नीचे भाग कर लेते हैं। ठीक, तो ये इसका 2 टाइम्स है, तो यहाँ पर 2 बचा है, 10⁻11 बची है, ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये जो एक बचा हुआ है ये भी इसकी पावर 1 मान के आप ऊपर ले जाएं माइनस हो जाएगा। तो देख सकते हैं -1 11 12 हो गया। ठीक है, और 12 पॉजिटिव है, तो ये और ये चीज़ तो आपस में कट जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका न्यूटन प्रति कूलम ये आ गया। ठीक, नोट कर ले इसे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 था। ठीक, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की, अच्छा क्षेत्रफल गिवन है तो आप लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 को, ए इक्वल टू गिवन है 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर। आगे कह रहे हैं कि धातु की 2 प्लेटें परस्पर अभिमुख हैं जो परस्पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई हैं। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है, 5 सेंटीमीटर दूरी। हालांकि विद्युत क्षेत्र का मान दूरी पर डिपेंड यहाँ पर नहीं करेगा दोनों प्लेटों के बीच में। ठीक, उनके भीतरी पृष्ठ बता रहे हैं, उनके भीतरी पृष्ठ भीतरी पृष्ठ बराबर तथा विपरीत आवेश है। 2 प्लेटें हैं, एक ये प्लेट हमने ले ली और एक ये ले ली। ठीक, तो दोनों पर विपरीत चार्ज है, तो एक पर पॉजिटिव मान लिया हमने और एक पर उतना ही नेगेटिव मान लिया। ठीक, तो फिर वैसे ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, जैसे यहाँ पर, तो इसके कारण दूर होगी यानी ये रही। ठीक, इसको हम E1 मान लेते हैं, और इसके कारण भीतर की ओर होगी E2। जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा, परिणामी वैद्युत क्षेत्र, परिणामी वैद्युत क्षेत्र वो E1 प्लस E2 ही होगा। ठीक, यानी E=E1 प्लस E2। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्लेट के कारण आपको पता है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरे के कारण भी यही होगा, दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएंगे 2 एप्सिलॉन नॉट अपान 2 सिग्मा, ऐसे तो होगा, 2 से 2 कट जाएगा और सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट बचेगा। ठीक, अच्छा आपको पता है कि पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है। पृष्ठ आवेश घनत्व होता है एकांक क्षेत्रफल पर, इस टाइप से कह सकते हो, एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लीजिए, पेन गिर गया, यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिग्मा क्यू अपॉन ए को लिख सकते हैं, ये इधर आ जाएगा तो ए सिग्मा क्यू, तो यहाँ पर क्यू सिग्मा की जगह पर हम ये भी तो लिख सकते हैं, चलो तो यही लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट और ई, ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान दिया हुआ है। ठीक है, किनारों को छोड़ने पर 55 न्यूटन है, और इसका मान आप यहाँ पर लिख लें, ये गिवन है आपका 55 न्यूटन प्रति
कूलम, ये गिवन है। ठीक है, तो प्लेटों पर वैद्युत क्षेत्र वह तो आवेश ज्ञात कीजिए। इस बार क्या ज्ञात करना है? आवेश। ठीक, तो ये चित्र अब बना लें और इसका स्क्रीनशॉट या तो ले लें। ठीक है, इसको हटा रहे हैं। चलिए, चलो देखो, यहाँ पर इसको इधर ले आइए। E इंटू ए एप्सिलॉन नॉट और Q, दैट इज करके Q आपको निकालना है। ए की वैल्यू देखो गिवन है 55, एप्सिलॉन नॉट की और ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 1 मीटर। ठीक है, और ये है आपकी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 गुणे 10⁻12 होता है ना। ठीक है, चलिए सॉल्व करिए। Q इक्वल टू, इसको आप जानते हो क्या करें? इसको 11 और 5 में तोड़ लें इसको। चलिए मल्टीप्लाई देखिए, 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 8 जा 40 42 कैरी 4, 5 8 जा 40 44। ठीक, 5 5 8 जा 25, 5 8 जा 40 40 और 42 कैरी 4, 5 8 जा 40 44 हो गया। ठीक, अभी 11 से बचा हुआ है। ठीक, 10⁻12। देखिए 11 से मल्टीप्लाई की शॉर्टेज देखिए, 5 5 2 7 2 4 6 2 4 6 4 4 8 और ये वाला 4 और 2 के बाद डेसिमल था तो ये लगा दीजिए। अब देखना ये कूलम हो गया। अब यहाँ से देखिए 1 2 हम इधर शिफ्ट करेंगे तो 2 इसमें से आप कम कर दें, ये ऐड कर दीजिए उसमें, तो ये हो जाएगा आपका 4 पॉइंट। आप ये देखिए 5 से बड़ा है नंबर, इसको आप ये कर दीजिए और दोनों प्लेटों पर आवेश एक पर प्लस होगा एक पर माइनस होगा, तो आप प्लस माइनस लिख सकते हैं। 10 की पावर वहाँ पर बचेगा -10 कूलम। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। इसे नोट कर लिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 0.002 मिलीग्राम। ठीक है, मिलीग्राम द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम लोग m से डिनोट करते हैं, 0.002 मिलीग्राम। ठीक, अच्छा इसको चाहो तो आप ग्राम में चेंज कर लो तुरंत, ग्राम, चाहो तो आप किलोग्राम में चेंज कर लो, 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है, कैसे चेंज हो गया आपको पता है ना, 1 kg इक्वल टू होता है 1000 ग्राम। ठीक, तो ग्राम था, इसको अपॉन में ले गए, अपॉन में 3 पावर है, ऊपर गई तो माइनस में होंगी। ठीक है, फिर आगे 6 इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या को आप लिख लें 6 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनों के आवेश से युक्त एक तेल की बूंद एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित लटकी हुई है। ठीक है, कह रहे हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में लटकी हुई है। यानी एक कोई बूंद है, यहाँ पर हम बूंद मान लेते हैं। ठीक, लटकी हुई है तो ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, इस जब द्रव्यमान m है ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। लटकी तो इसका मतलब है कि ऊपर कोई बल लगा हुआ होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, एक समान वैद्युत क्षेत्र। अच्छा, वैद्युत क्षेत्र किधर को होगा? इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉनों पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, और तो इलेक्ट्रॉनों पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो आप इसको नीचे की ओर वैद्युत क्षेत्र लगा दीजिए फिर। ठीक, अब संतुलन की स्थिति में क्या होगा? संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में होगा ये जो बल होगा, बल, ठीक है, जो बल होगा वो mg के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर अगर आवेश q है, इस पर आवेश q है, ठीक है, इस पर आवेश q है, यदि आवेश q हो तथा वैद्युत क्षेत्र E हो,
ई हो तो यही बल F इक्वल टू और क्यू ई हो जाता है। ठीक, संतुलन की स्थिति में हमने कहा है तो बल का मान यहाँ पर रख दीजिए। ठीक, समीकरण 1 व 2 से। ठीक, पेन बदल लेते हैं। यहाँ पर आप इसमें पूछा गया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो क्यू ई इक्वल टू आप कर दें एम जी। ठीक, ध्यान से देखना, इसको इरेज करते हैं चित्र को। आप देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी, इसको आप रोक लें एम जी अपॉन और क्यू का मान आप पहले क्यू रखिए, फिर क्यू सिंस क्यू इक्वल टू होता है एन ई। ठीक है, तो आप यहाँ पर यूज कर दें एम जी अपॉन एन ई। ठीक, एम की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है देख लीजिए 0.002 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम। और जी की वैल्यू आप जानते हैं 9.8 होती है। एन की वैल्यू 6 गिवन है, ए का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक, ये वैल्यू आपकी न्यूटन प्रति कूलम में आएगी। चलो सॉल्व करिए इसको। कैसे सॉल्व करें? पहले आप इसको ऐसा करें 1 2 3 यानी 2 इंटू 10⁻³ और 3 10⁻³ और 9.8 ये हमने पावर एडजस्टमेंट कर लिया है। ठीक, अब देखिए 2 9.8 तो ऐसा करते हैं हम लोग 2 3 जा 6। ठीक है, और इससे इसको पॉइंट हटा देते हैं 2 8 जा 16 2 8 जा 16 2 4 जा 8 2 9 जा 18 तो ऊपर आ गया 49 इंटू 10⁻। देखो 3 3 6 3 9 हो जाएगा 9 और ये ऊपर जाएगा क्या प्लस हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में बचा है आपके पास 8 3 जा 24। ये डिवाइड हम करके दिखा देते हैं कहीं पे, आपको यहीं कर देते हैं 24 49। देखो 24 2 जा 48 1 पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ाओगे, अभी तो ये छोटा है, और पॉइंट लगाओगे और 0 बढ़ाओगे तो 24 4 जा 96 हो जाएगा। ठीक है, इतना ही रखिए। तो यहाँ से 10⁻10 आ जाएगी। ठीक है, और ये यूनिट क्या होती है इसकी न्यूटन प्रति कूलम। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, नोट करिए क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान व दिशा ज्ञात कीजिए। ठीक, विद्युत क्षेत्र की मान और दिशा हमको है ज्ञात करनी। ठीक, ज्ञात कीजिए जो अल्फा कण को संतुलित कर सके। अल्फा कण पर आवेश होता है इलेक्ट्रॉन का दुगुना। ठीक है, तो इसको संतुलित जो कर सके तो इस पर एक बल लगा होगा। ठीक, और इस पर धन आवेश है, इसलिए विद्युत क्षेत्र की दिशा भी आप ऊपर को ही बना दें। ऊपर को ही है विद्युत क्षेत्र की दिशा। अब इस पर एक कोई ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगा होगा mg। तो इस संतुलन की स्थिति में पहले लिख लेते हैं हम लोग। इसका दिया है द्रव्यमान यानी मास ऑफ अल्फा, ये दिया है 6.6 × 10 की 6.6 8 × 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। ठीक है, और आवेश दिया हुआ है इसका +3.2 इंटू 10⁻−19। ठीक, संतुलन की स्थिति में देख लीजिए, संतुलन की स्थिति में क्या ये दोनों बल बराबर होंगे यानी F = mg होगा। आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जहाँ हमने पढ़ाया था वहाँ पर बताया था कि E = F/Q होता है। तो यहाँ से इसको इधर ले आइए, QE = Fe हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, F की जगह पर ये रख देंगे, अतः QE/mg ये हो जाएगा। ठीक है, पेन कहाँ गया, पेन बदल लेते हैं। तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चलो ज्ञात करते हैं। क्या यहाँ से E = mg/Q हो जाएगा? चलो मान रखो यहाँ पर। अब इस चित्र को हटा दे रहे हैं। ठीक, कैलकुलेशन करनी है इसलिए E = m का मान कितना है
6.68 10⁻27 और जी की वैल्यू 9.8 और क्यू का मान कितना है, क्यू की वैल्यू है 3.2 × 10⁻19। चलो सॉल्व करिए, देखिए क्या आता है। इससे डेसिमल से डेसिमल हटा दीजिए और इस डेसिमल से हटा दीजिए तो नीचे 2 जीरो बढ़ा दीजिए। ठीक, पहले आप नंबर एक पास में लिख लें, पावर एक पास में लिख लें, 10⁻27। ध्यान देना 27 ये ऊपर जाएंगी प्लस हो जाएंगी। ठीक, और ये जो 100 को आप ऐसे भी लिखते हैं 10⁻2, ये नीचे प्लस की ऊपर जाएंगी माइनस की हो जाएंगी। ठीक है, अब नीचे बचा हुआ है 32, इसको हल कर लीजिए। हल करो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। ठीक, 4 से काटिए, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, इसमें 2 बच गया, 4 6 जा 24, 2 बच गया, 4 7 जा 28। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए। 167 की मल्टीप्लाई 49 से करिए, 9 7 63, 6 9 6 54, 54 और 6 54 6 60, कैरी 6 9 1 9 6 15, 4 7 28, 2 4 6 24 26, 2 4 1 4 2 6, जोड़िए 3 8 1 और ये हो जाएगा आपका 6 और 2 8। ठीक है, ये आपके आ गए 81 और 83 इंटू 10 की पावर देख लीजिए। क्या 27 और 2 29 हो जाएंगे, और 29 से अगर 19 कट जाए तो क्या 10 बचेंगे। ठीक है, और वो 10 कैसे बचेंगे, माइनस, क्योंकि 27 और 2 29 बड़े हैं माइनस के। ठीक है, तो ये और नीचे 4 से चलो इसको डिवाइड कर देते हैं, 4 दूनी 8 कट गया, ये एक छोटा नंबर पड़ गया इसलिए 0 बढ़ा लीजिए आप। 4 चौके 16, 2 बचे। ठीक है, 3 उतारोगे, 4 पंचे 20। ठीक, फिर पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट आपको लेनी नहीं है संख्याएं, आप यहाँ तक 2 0 4 5 इंटू 10 की पावर माइनस 10, 1 2 3 1 2 3 3 इधर शिफ्ट हुआ, ये 10 की पावर माइनस 10 में 3 आप ऐड कर दें जाके, और ये रहा आपका आंसर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है न्यूटन प्रति कूलम यूनिट रख दीजिए। ठीक, तो ये हो गया आपके 10 क्वेश्चंस। इससे आगे के क्वेश्चंस हम बहुत ही जल्दी ला रहे हैं, अब तक के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा था लेकिन अब जल्दी ही सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।